नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एच स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 24 जुलाई 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक शेयर करके ज़रूर जाइएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच इंडियन प्लेयर won bronze medal at वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैम्पियनशिप 2024। तो विश्व जूनियर स्क्वैश चैम्पियनशिप 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? तो आप सभी ने आंसर सौर्य भाभा दिया था और सौर्य भाभा ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, हु विल बी ऑनर्ड बाय IFFM फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा? तो भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए IFFM द्वारा किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये सम्मानित किया जाएगा तेलुगु सुपरस्टार रामचरण को। रामचरण RRR फिल्म में आपने देखा होगा, इनको ग्लोबल स्टार के लेवल का दर्जा दिया जाता है। ये तेलुगु सुपरस्टार है और इनको यहाँ पर जो इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न में ऑर्गेनाइज होगा उसमें इनको जो इनका कंट्रीब्यूशन है भारतीय सिनेमा के लिए, उसके लिए इनको सम्मानित किया जाएगा। और अब अवार्ड और ऑनर से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करें तो पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, प्रहलाद चंद्र अग्रवाल जो कि इंडियन स्पेस साइंटिस्ट है, इनको हैरी मैसी अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। नागालैंड जिसको बेस्ट स्टेट इन हॉर्टिकल्चर अवार्ड 2024 प्राप्त हुआ है। 15 एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड में महाराष्ट्र को बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट का दर्जा मिला है। शाहरुख खान को करियर अचीवमेंट अवार्ड लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल जो कि स्विट्जरलैंड में ऑर्गेनाइज होगा वहां पर प्राप्त होगा। और अरुंधति रॉय जो कि बुकर प्राइज विनर है, इनको 2024 का पेन प्रिंटर लिटरेसी प्राइज से सम्मानित किया जाएगा। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल में वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के रूप में श्रीनगर सिटी को यहाँ पर अवार्ड दिया जाएगा। और गौरव पांडे जिनको साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार हिंदी भाषा में प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ पेटीएम पेमेंट बैंक? तो पेटीएम पेमेंट बैंक के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो पेटीएम पेमेंट बैंक के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है किसको? तो अरुण कुमार बंसल को नियुक्त किया गया है। किसको? अरुण कुमार बंसल। तो अरुण कुमार बंसल पेटीएम पेमेंट बैंक में अब नए MD और CEO नियुक्त हो चुके हैं। ये फॉर्मर एग्जीक्यूटिव IDBI बैंक में काम कर चुके हैं। इनके जो ये अप्रूवल है पेटीएम पेमेंट बैंक में, ये RBI के द्वारा अप्रूव कर दिया गया। अगर अरुण कुमार बंसल की बात करें तो ये सुरिंदर चावला की जगह लेंगे। आगे अब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, पॉल कगामे जो कि प्रेसिडेंट बन गए हैं रवांडा के चौथी बार। और पॉल कगामे वाला क्वेश्चन पढ़ लिया, 2 बार यहाँ पर लिखा हुआ है। फॉर्मर रॉ चीफ है राजेंद्र खन्ना, इनको एडिशनल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र नियुक्त किया गया। ओम बिरला जिनको स्पीकर के रूप में लोकसभा में दूसरी बार चयनित किया गया। भारतुहारी मेहताब ये लोकसभा में 7वीं बार चुनकर आए हैं। अजीत डोवाल तीसरी बार नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भारत के अपॉइंट हुए हैं। अगर आपको ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से ई बुक परचेज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, मनोलो मार्क्वेज हैज़ बीन अपॉइंटेड द head coach of the Indian men's football team. He belong to which country? तो मनोलो मार्केज को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। वह किस देश से बिलोंग करते हैं? तो भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच बने हैं, ये स्पेन से बिलोंग करते हैं। इनका नाम मानोलो मार्केज इनका ये नाम है।
ध्यान रखिएगा ये हैं मानोलो, जो कि स्पेन से बिलोंग करते हैं, ध्यान रखिएगा। इनका अनाउंसमेंट जो AIFF के प्रेसिडेंट कल्याण चौबे हैं उनके द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन, हाउ मच मनी हैज़ BCCI कंट्रीब्यूटेड फॉर द पेरिस ओलंपिक कैंपेन। तो पेरिस ओलंपिक अभियान के लिए BCCI जो कि बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल है भारत की, उसने कितनी धनराशि का योगदान किया है। तो उसने 8.5 करोड़ रुपए यहाँ पर डोनेट किए हैं, जिससे कि जो एक कैंपेन चल रहा है ओलंपिक का फ्रांस में जो होना है उसमें बेहतर परफॉर्मेंस कर सके और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के पास भी फाइनेंस की कमी ना हो। और इसकी इन्फॉर्मेशन BCCI के जो सेक्रेटरी हैं जय शाह, इनके द्वारा प्लेटफॉर्म X पर की गई है। अब BCCI की बात करें तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसको फाउंड किया गया था 1928 में, मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। रोजर बिन्नी यहाँ के प्रेसिडेंट, राजीव शुक्ला वाइस प्रेसिडेंट, जय शाह सेक्रेटरी और राहुल द्रविड़ नहीं, अब मेंस के कोच बन गए हैं गौतम गंभीर। वुमेन्स कोच रमेश पवार, वुमेन्स टीम के कोच रमेश पवार बन गए हैं। What is the amount of PM किसान योजना recommended in the economic survey 2023-24। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में PM किसान सम्मान निधि योजना है इसका पूरा नाम, कि कितनी राशि की सिफारिश की गई है। तो PM किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत साल में 4-4 महीने के अंतराल में 2-2 हज़ार रुपया किसानों को क्रेडिट किया जाता है, किसानों को दिया जाता है। लेकिन अभी आर्थिक सर्वेक्षण हुआ, क्योंकि 23 जुलाई को हमारा बजट प्रेजेंट हुआ है, तो 22 जुलाई को हुआ है हमारा आर्थिक सर्वेक्षण, जो कि पिछले साल का खाका तैयार होता है उसको प्रेजेंट किया जाता है। कंपलसरी नहीं है, सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन सरकार ने इसे प्रेजेंट किया है। तो आर्थिक सर्वेक्षण में PM किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 6,000 को 8,000 बढ़ाकर करने की यहाँ पर अनाउंसमेंट, यहाँ पर जो डिमांड है वो की गई है कि अगर इतना कर दिया जाएगा तो R&D किया जा सकता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एग्रीकल्चर की फील्ड में करने के लिए कुछ पैसा किसानों के पास होगा, तो इससे वो अपने खेत में रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर ऑफ द आर्मी एयर डिफेंस कॉर्प्स इन सियाचिन ग्लेशियर। तो सियाचिन ग्लेशियर में आर्मी एंड डिफेंस कोर की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है। तो ये बनी है कौन, आंसर है सुप्रीता सिटी। कौन, सुप्रीता सिटी पहली महिला अधिकारी बनी है जो कि आर्मी में एयर डिफेंस कोर में सियाचिन ग्लेशियर में तैनात हो चुकी हैं। सुप्रीता सिटी ये कैप्टन है और इनको सियाचिन ग्लेशियर में तैनात किया गया है, और ऐसा होने वाला ये पहली फीमेल ऑफिसर बन चुकी हैं जो कि आर्मी एयर डिफेंस कॉर्प्स में सियाचिन में तैनात हुई हैं। ये वर्ल्ड की हाईएस्ट बैटल फील्ड है। ये मैसूरू कर्नाटका से बिलोंग करती हैं। अगर भारत में पहली फीमेल ऑफिसर जो सियाचिन में तैनात हुई हैं उनकी बात करें तो पहली फीमेल मिलिट्री ऑफिसर बनी थी कैप्टन शिवा चौहान, जिनको जनवरी 2023 में डिप्लॉय किया गया था सियाचिन में। पहली फीमेल मेडिकल ऑफिसर बनी थी कैप्टन गीतिका कौल, जो कि 5 दिसंबर 2023 को डिप्लॉय हुई थी सियाचिन में। और पहली फीमेल ऑफिसर जो आर्मी एयर डिफेंस कॉर्प्स में सियाचिन में तैनात हुई, इनका नाम कैप्टन सुप्रीता सिटी है। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे presented in the parliament, what is the estimate GDP growth rate of the country in the financial year 24-25? तो संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में देश की अनुमानित GDP विकास दर कितनी है। तो देश की जो अनुमानित GDP है ये बताई गई है 6.5 से लेकर 7%। तो ये अनुमानित है,
ये इकोनॉमिक सर्वे में ऐसा निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जब प्रेजेंट किया गया तब बताया गया। 22 जुलाई को इन्होंने ये प्रेजेंट किया है। इकोनॉमिक सर्वे मैंने आपको बताया, एनुअल टोटल जो कंट्री का परफॉर्मेंस होता है पूरे साल में उसको प्रेजेंट किया जाता है। पास्ट ईयर पर ये पूरा बेस होता है और कुछ यहाँ पर जो डिमांड्स होती हैं उनको यहाँ पर किया जाता है, वो लागू नहीं होती, सिर्फ कही जाती हैं और उसके अगले दिन ही बजट को प्रेजेंट किया जाता है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द हाईएस्ट रन स्कोरर फॉर इंडिया इन वुमेन्स T20 क्रिकेट। तो महिला T20 क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो ये स्मृति मंदाना बन गई हैं। इन्होंने हरमनप्रीत कौर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। स्मृति मंदाना भारतीय वुमेन टीम में ये ओपनिंग करती हैं और इनके द्वारा हरमनप्रीत को पीछे छोड़ते हुए, जो कि T20 फॉर्मेट में कैप्टन के रूप में भी काम कर रही हैं, 3,365 रन इन्होंने यहाँ पर बनाए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ जो एशिया कप चल रहा था उसी में इन्होंने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। अगला क्वेश्चन, PR Sirjes, a player associated with which sport, announced on 22 July 2024 that he will retire after the Paris Olympic। तो किस खेल से जुड़े खिलाड़ी PR Sirjes ने 22 जुलाई 2024 को घोषणा की कि वह पेरिस ओलंपिक के बाद संन्यास ले लेंगे। तो ये PR Sirjes बिलोंग करते हैं हॉकी से और अभी रिसेंटली में इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है कि वो रिटायरमेंट की घोषणा कर देंगे। 26 जुलाई को जो पेरिस ओलंपिक होना है वो स्टार्ट हो रहा है, उसमें ये परफॉर्म करेंगे और उसके बाद ये रिटायरमेंट की घोषणा कर चुके हैं। अगर इनकी बात करें तो 2010 में PR Sirjes इंडियन मेंस हॉकी टीम के गोलकीपर थे और 2010 में इन्होंने डेब्यू किया। 2014 में जो एशियन गेम्स में भारत ने गोल्ड जीता और साथ साथ 2018 में जो भारत ने जकार्ता में ऑर्गेनाइज हुआ जो एशियन गेम्स है वहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीता और सिल्वर मेडल 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स जो हुए उसमें एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम ने जीत दर्ज की। उन सभी के ये पार्ट रहे और 2022 में एशियन गेम्स में जो गोल्ड जीता उसमें भी ये पार्ट रहे थे। अगला क्वेश्चन, एडम ब्रिज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज सेपरेटेड बाय विच टू वाटर बॉडीज़। तो हाल ही में समाचारों में देखा गया एडम ब्रिज किन दो जल निकायों द्वारा अलग किया जाता है। तो एडम ब्रिज गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्टेट के बीच में एक जल निकाय है जो कि इन दोनों जो स्थलाकृति हैं उनसे सेपरेट होता है। अभी चर्चाओं में क्यों रहा? क्योंकि इसरो के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने मैप बनाया है जिसमें जो एडम ब्रिज है उसको 48 किलोमीटर तक दिखाया गया कि हाँ ये पहले कोई ना कोई ऐसे बॉडी रही थी जो इन दोनों जगहों को कनेक्ट करती थी और ये कहीं ना कहीं रामायणा में ये बताया गया है। इस्लामिक लेजेंड्स ने भी बताया है कि जो पहले यहाँ पर एक ब्रिज रहता था तो उसी ब्रिज की वजह से चर्चाओं में रहा है। जो ये ब्रिज है गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्टेट के बीच में ये ऑब्जर्व किया गया। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो राजस्थान ने अभी CAA के माध्यम से भारत की जो सिटीजनशिप है उसको ग्रांट करने के लिए माइनॉरिटी रिफ्यूजीज़ यहाँ पर कैंप इस्टेब्लिश किया है, स्पेशल कैंप जो कि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए जो नॉन मुस्लिम पर्सन्स हैं उनको यहाँ पर जो भारत की नागरिकता है वो दी जाएगी। शौर्य बाबा ये ब्रॉन्ज मेडल वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में जीते हैं। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते को स्टार्ट किया और श्रीलंका वुमेन्स एशिया कप 2024 को यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। मध्य प्रदेश बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट रहा PM स्वनिधि स्कीम के अंतर्गत जो स्ट्रीट वेंडर्स को लोन वगैरह की सुविधा प्रोवाइड कराती है ये स्कीम, उसके अंतर्गत मध्य प्रदेश ने बेहतर परफॉर्मेंस किया है। लालिंजुआला चंगाते ये AIFF मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड चुने गए। IRCTC ये मिनी रत्न कंपनी है, भारतीय रेलवे की एक सब्सिडरी है। इसे शेड्यूल A में
अपग्रेड किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने इसके परफॉर्मेंस को देखते हुए। ग्रीनलैंड एंड कनाडा जिसके बीच में डेविड स्ट्रेट अवेलेबल है, यहाँ पर एक स्मॉल कॉन्टिनेंट डिस्कवर हुआ है। और MVC चेंज ये क्या है? तो MVC चेंज ये वर्ल्ड का पहला कमर्शियल पैसेंजर फेरी है जिसको 100% हाइड्रोजन फ्यूल से चलाया जा रहा है। इंटरनेशनल चेस डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो 20 जुलाई को हम इंटरनेशनल चेस डे ऑब्जर्व करते हैं। आज के क्विज की बात करें तो हु विल बी ऑनर्ड बाय IFFM फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा? तो भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए IFFM द्वारा किसे सम्मानित किया जाएगा? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।